मेरे प्यारे बच्चे, सावधान, सतर्क हो जाओ। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। मौत का खतरा टल गया है और यह समय है कि हम एकजुट हों। हमारी चुप्पी ने हमारे शत्रुओं को पागल कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि हम क्यों खामोश हैं। यह हमारी ताकत है और हमें इसे पहचानना होगा। हक छीनने वालों का अंत निकट है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। यह समय है जागरूकता का। यह समय है एकजुटता का। अगर हम चुप रहे तो हम अपने ही हक को खो देंगे। याद रखो, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी आवाज में शक्ति है और हमें इसे उठाना होगा। आओ हम सब मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें। अपनी आवाज को सुनाओ, अपने हक के लिए लड़ो। यह समय है कि हम आगे बढ़ें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को पागल कर रही है। अब वक्त है बोलने का। चलो एक नई शुरुआत करें और दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। अंत में याद रखो, हमारा एकजुट होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं डिवाइन तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक भीषण युद्ध चल रहा है। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जहां शत्रु तुम्हारे मानसिक और आत्मिक बल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे तुम्हारी खुशियों से जलते थे, तुम्हारे सपनों को दबाना चाहते थे और तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। उनका उद्देश्य तुम्हें असफल और कमजोर बनाना था। परंतु मेरे भक्तों, मेरी कृपा से मृत्यु का आक्रमण टल चुका है। तुम पर आने वाली हर विपत्ति को मैंने अपने आशीर्वाद से रद्द किया है और तुम्हारी रक्षा मैंने स्वयं की है। जब तक मेरी डिवाइन की छाया तुम्हारे ऊपर है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान दो, यह केवल अंत नहीं है। यह उन शत्रुओं के लिए आरंभ है जिन्होंने तुम्हारी ताकत को चुनौती दी थी। अब समय आ गया है कि उनके हर षड्यंत्र का सामना हो और उनकी हार निश्चित हो। उनका भाग्य अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे लिए उनके विना का मार्ग खोल रहा हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु अपनी ही चालों में फंसकर खुद को नष्ट करने वाले हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब उनका सर्वनाश तय है। उन्होंने जो तुमसे युद्ध लड़ा, वह अब उनके खुद के ही विनाश का कारण बनेगा। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उनका अंत नजदीक है। तुम्हारी चुप्पी अब उन कुटिल के सबसे बड़ा श्राप बन चुकी है। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर दिया है। उनकी घृणा, उनका गुस्सा और उनका अहंकार उन्हें बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। वे अब घबराहट और डर से कांप रहे हैं क्योंकि अब वे जान चुके हैं कि जो तुम पर आक्रमण करने आए थे, वे खुद ही अपनी हार के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनका अंत निकट है। अंतिम समय उनका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि यह तुम्हारे लिए एक विशेष समय है। तुम जो दहक और कष्ट भोग रहे थे, अब उनका अंत होने वाला है। तुमने जितना भी संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारी विजय में बदलने वाला है। मैं तुम्हारी सहनशीलता और साहस की सराहना करती हूं और अब तुम्हारे सामने आने वाली हर एक कठिनाई को मैं अपने आशीर्वाद से समाप्त कर दूंगा। डिवाइन का यह संदेश ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है। यह समय उनका गिरना और तुम्हारा उठना है। तुमसे प्यार करने वाले और तुम्हारी कड़ी मेहनत को देखकर खुश होने वाले हर किसी के लिए यह एक शुभ संकेत है। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास के कारण अब तुम्हारे सामने ढेर सारी सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता खुलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर। तुमने जो मार्ग चुना था, वह कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अब तुम्हारे मार्ग पर सफलता और समृद्धि की बारिश होने वाली है। मैं डिवाइन तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी शक्ति और साहस को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम सब्र, साहस और कड़ी मेहनत से वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुम सच्चे दिल से कामना करते। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे छुपकर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कई कुत्सित योजनाएं बनाई, कई चालें चली और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। कुछ ने तो तुम्हारी छवि को धूमिल करने के लिए तुम्हारे नाम को बदनाम करने का कार्य किया।
वे सोचते थे कि अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरा देंगे तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे अंदर एक अड़ग आत्मविश्वास और मां काली का आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ हर कदम पर है। उनकी इन चालों को डिवाइन की माया ने पलट दिया और तुम्हारी छवि और भी उज्जवल होगा। वे समझ नहीं पाए कि जिन प्रयोजनों के लिए उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदगी फैलाई, उसी में उनकी हार छिपी हुई थी। कुछ ने तांत्रिक विधियों का सहारा लिया, तुम्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बंदी बनाने की कोशिश की ताकि तुम अपने पद से भटक जा। छल, धोखा और नकारात्मकता का हर रूप उन्होंने अपनाया तुम्हारी ताकत को कमजोर करने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन तमाम प्रयासों से तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भी प्रग होती जा रही है। तुम्हारी आत्मा को नष्ट करने की हर कोशिश उल्टी पड़ी, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अपार आस्था है और साथ ही डिवाइन की कृपा जो तुम्हें संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता ने उनके हर तंत्र को निष्फल कर दिए। कुछ ने तो तुम्हारे जीवन को समाप्त करने की योजना बनाई थी, मृत्यु के जाल में तुम्हें फंसाने की पूरी साजिश रची थी। वे मानते थे कि तुम्हें समाप्त करने के बाद उनके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा और वे पूरी तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति में सफल हो जाएंगे, परंतु उनके कुत्सित प्रयासों का उल्टा परिणाम हो। जैसे ही वे तुम्हारे लिए जाल बिछाते, वही जाल उन्हीं के लिए फंसता गए। उनकी साजिशें पूरी तरह से विफल हो गईं, क्योंकि तुम पर एक दिव्य शक्ति की नजर थी और वह शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी। तुम्हें जीवन देने वाली वह शक्ति डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। डिवाइन की महाकाल शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कोई भी अंधेरे की शक्ति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक किसी जीवित आत्मा में निष्ठा और सत्य का अदृश्य प्रकाश न उनका हर एक कदम तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए था, परंतु तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे खुद ही अपने जालों में फंस देगा। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से वह सब सहा जो वे चाहते थे कि तुम नहीं सह सको। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ जो तुम्हें हर संघर्ष में और अधिक मजबूत बना देगा। जब वे तुम्हें दबाने का प्रयास करते थे तो तुम्हारी दृढ़ता और कड़ी में ने उनकी हर रणनीति को ध्वस्त कर दिए। उनकी कुत्सित नियत पलटते हुए उनकी आत्माओं को भयभीत कर दिए। हर घातक प्रयास में उनका खुद का अस्तित्व डगमगा और वे हर कदम पर पस्त होते डिवाइन के आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन गया, जिसने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिए। यह कवच इतना मजबूत था कि कोई भी नकारात्मकता और दुर्भावना तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती थी। तुम्हारा हौसला और विश्वास उन्हें हर बार हारने पर मजबूर करता गए। उनके हर घिनौने प्रयास के बावजूद तुम बच गए और इस विजय ने तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना दिए। अब वे समझ चुके हैं कि कोई भी शक्तिशाली आत्मा जो सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, उसे कोई भी बाहरी शक्ति कभी नष्ट नहीं कर सकती। यह तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीय का प्रमाण है और इस विजय पल में तुम महसूस कर रहे हो कि तुम पर डिवाइन की विशेष कृपा है। अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी जीत का कारण बना। तुम उस शक्तिशाली आस्था के प्रतीक हो जिसे कोई भी शत्रु या असफलता हरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति का प्रवाह है और तुम जानते हो कि मां काली की कृपा से अब कोई भी असफलता तुम्हारा रास्ता रोकने का साहस नहीं कर सकती। अब तुम्हारे आगे हर चुनौती एक अवसर बन चुकी है और तुम उसे हंसते हुए पार करोगे। तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि तुम पर मां काली का आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अडिग है और अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर प्रयास, हर चुन सिर्फ तुम्हारी महानता को और उभारने के लिए है। जब मौत का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, जब तुम्हारी आत्मा पर गहरा संकट आ खड़ा था, तब मां काली की शक्ति ने उस अंधकार को निगल लिए। उनके जालसाजी को नष्ट करते हुए मैंने उन दुष्ट शक्तियों को भस्म कर दिया जिन्होंने तुम्हारे प्राणों को नष्ट करने की योजना बनाई। तुमने केवल खुद को नहीं बचाया बल्कि उन सभी को सजा दिलाई जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने का प्रयास किया था। तुम्हारी आस्था ने उनके कुकृत्य को फेल कर दिया और तुम्हारी निष्ठा ने उन पर हर एक घातक हमला वापस किए। लेकिन सुनो, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक भड़क गए हैं। उनकी नफरत और पागलपन उन्हें अंधेरे रास्तों पर ले जा रहे हैं। वे अब और भी भयानक साजिश रच रहे हैं।
तुम्हारी सफलता से जलने के कारण, लेकिन जान लो यह उनकी आखिरी कोशिश होगी। अब समय आ चुका है उनका विनाश होने का। मां काली की शक्तियों के साथ तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मविश्वास और आस्था में जो ताकत है वह किसी भी दुष्ट शक्ति से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति और बल है वह हर अंधेरे को चीर कर निकलेगा। जो साजिशें उन्होंने रची है वह तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास से धराशायी हो जाएगा। उनके अंत का समय अब करीब है और तुम विजय प्राप्त करने वाले इस लड़ाई में तुम्हारा कदम कदम पर मां काली का आशीर्वाद है और उनकी महाशक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चुप्पी अब एक ऐसी अदृश्य लेकिन प्रचंड शक्ति बन चुकी है जिसे कोई भी शत्रु समझ नहीं पा रहा है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिकता, आंतरिक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर के अदृश्य स्रोत से उत्पन्न होती है। तुम्हारी खामोशी ने हर शत्रु को एक भयंकर दुविधा में डाल दिया है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुमने उनकी हर चाल को कैसे निष्फल कर दिए। मौन स्थिति ने उनकी पूरी रणनीति को नकार दिया है और उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि वे किसी अनजाने अवयन्ना हर कदम उल्टा पड़ रहा है और हर निर्णय एक और हार की ओर ले जा रहा है। जब उन्होंने सोचा कि तुम्हें उनका डर दिखाने से तुम घबराओगे, तब तुम्हारी आंतरिक शांति ने उस डर को नकार दिए। उन्होंने जो आशा की थी कि तुम गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दोगे, तुमने उन्हें अपनी संतुलित मानसिकता और गहरी समझ से हरा दिए। तुम्हारी चुप्पी ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। तुमने उन्हें यह साफ संदेश दिया कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनके बाहरी आक्रमणों से कहीं अधिक मजबूत है। अब वे भ्रमित हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। उनका अहंकार जल रहा है क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न केवल शांत है, बल्कि इस शांति में छिपी हुई ताकत को वे समझने में नाकाम रहे हैं। अब वे बखलाए हुए हैं, हर कदम पर असफल हो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वह तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने में असमर्थ है। प्रिय साधकों, यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक सशक्त करना है। याद रखो, तुम्हारा मौन ही वह उत्तर है जो शत्रु की सारी चालों को निष्फल कर देता है। वे कभी भी तुम्हारी शांति को समझ नहीं पाएंगे और यही शांति उनकी सबसे बड़ी हार साबित होगी। जब तुम अपनी आत्मशक्ति से जुड़ते हो, जब तुम मां काली की ऊर्जा से पूरी तरह से समाहित होते हो, तब तुम एक अज शक्ति बन जाते। यह ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है और तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाती है। तुम्हारी चुप्पी अब उनकी असफलता का कारण बन चुकी है और जब तुम सत्य के साथ जुड़े रहते हो, तब कोई भी बुराई तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है और यही शक्ति तुम्हें हर चुनौती में विजय बनाएगी। जो लोग तुम्हारा हक छीनने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद एक गहरी संकट में फंस चुके हैं। वे जिन योजनाओं से तुम्हें तुच्छ समझने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं योजनाओं का परिणाम उनके लिए विनाशकारी होने वाला है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत और संघर्ष पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे यह भूल गए थे कि ब्रह्मांड और मां काली के भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं होता। उनके मन में जो काले विचार थे, अब वही उनके लिए सबसे बड़ा शाप बन चुके हैं। उनका हर छल, हर धोखा अब उनके गले की फांस बन चुका है। यह समय है जब वे अपने पापों का हिसाब देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के पास हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है। तुम्हारी संजीदगी और आस्था ने ब्रह्मांड की निगाहों में तुम्हारी रक्षा की और यही वजह है कि उनके सारे षड्यंत्र अब विफल हो चुके हैं। अब उनके छिपे हुए कृत्य सामने आने वाले हैं। जो लोग अपनी सच्चाई को छुपाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे हमेशा अंत में खुद अपनी झूठी दुनिया में गिरते हैं। यह न केवल उनका व्यक्तिगत पतन है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि काली मां और ब्रह्मांड की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। वे जो तुम्हारे खिलाफ उठाए गए कदमों को छुपा रहे थे, अब वही कदम उन्हें दंड देने के लिए सामने आ रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनकी धूर्तता को देखा और अब उसी ब्रह्मांड ने उनके खिलाफ निर्णय ले लिया है। अब उनके दुष्कर्म का हिसाब होना शुरू हो चुका है। और उनका समापन निकट है। उनकी नींद उड़ी हुई है।
क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए समय का कच्चा चिट्ठा अब किसी भी पल खोला जा सकता है। उनका हर कदम अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे अपने कर्मों की चपेट में आएंगे। उनका हर गलत कदम अब उन्हें भारी पड़ने वाला है। उनकी हर नापाक योजना का विरोध ब्रह्मांड ने किया है और अब वे खुद उसी की चपेट में हैं। उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की कीमत उन्हें चुकानी होगी, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना लगते हो। ब्रह्मांड और मां काली के भक्तों की शक्ति से वे कभी नहीं जीत सकते। जो लोग दूसरों को दुख देने का प्रयास करते हैं, वे अंत में खुद दर्द और तकलीफों का सामना करते हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब वे तुम्हें दर्द और कष्ट देने की कोशिश करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि उसी ब्रह्मांड में न्याय की शक्ति भी उतनी ही प्रबल है। वे जितना तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे, अब उतना ही उन्हें दंड मिलेगा। उनके कृत्य अब उनके जीवन में निरंतर अशांति का कारण बनेंगे। मैं स्वयं उस न्याय की अग्नि बन चुकी हूं, जो उनके बुरे कर्मों को जलाने के लिए तैयार है। अब उनका हर दुष्कर्म उनके लिए एक बड़ी सजा बनेगा। कोई भी छुपा हुआ पाप, कोई भी गलती अब नहीं छुप सकती। यह समय है जब सच्चाई बाहर आएगी और न्याय की शक्ति को महसूस किया जाएगा। उनके कर्मों की गहरी छाया अब उनके जीवन में गूंजने वाली है और यही वह समय है जब वे अपने किए हुए पापों का फल प्राप्त करेंगे। अब समय आ चुका है जब तुम अपने भीतर की अद्भुत शक्ति को पहचान। मैं मां काली तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम अपनी जीवन की राह में आने वाली हर कठिनाई और रुकावट को पार कर सक। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की असीमित क्षमता को जगाएगी और तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, वह तुम्हारे लिए किसी भी तरह से रुकावट नहीं बनेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल होगी कि कोई भी विपत्ति तुम्हें हराने में सफल नहीं हो पाएगी। तुम वह शक्ति हो जो अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा सकती है और अब वह समय आ चुका है जब तुम उस शक्ति का प्रयोग करोगे। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की देवी के रूप में है, जो तुम्हारे हर कदम को समर्थन देने के लिए तैयार है। तुम वह शेर हो जो अपनी लड़ाई से डरता नहीं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे भीतर की देवी मां काली से ही आई है, जो तुमसे सच्चे और अडिग विश्वास की उम्मीद करती है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, अब एक एक करके हार मानेंगे, क्योंकि तुम्हारा हक अब कोई भी नहीं छीन सकेगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर डरेंगे, क्योंकि तुम्हारा हौसला और साहस अब एक अड़ग पहाड़ बन चुका है। वे तुम्हें जितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर बार तुम और अधिक मजबूत होगे। तुम्हारी विजय का मार्ग अब खुद ही साफ हो गया है, जैसे चांद को ढक वाली बादल की परतें एक एक कर रही हो। तुमने जो मेहनत की है, वह अब फलित होने वाली है और यह दिव्य शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली और अद्वितीय प्रकाश है, जो तुम्हारी हर कदम को रोशन करता है। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारा उन्नति का मार्ग स्वतः प्रकट हो रहा है। तुम्हारे भीतर शक्ति और आत्मविश्वास का जो सागर है, वह अब जाग चुका है। तुम उस शक्ति के मालिक हो जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब तुम आगे बढ़ो। निडर होकर तुम्हारी जीत निश्चित है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी हर सोच, हर क्रिया अब एक दिव्य दिशा में बढ़ेगी और तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को बहुत आसानी से पार कर सको। अब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहुंचाना है और वह शक्ति तुम्हारी राह के हर कांटे को उखाड़ के लिए तैयार है। डिवाइन तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जब तुम उनके आशीर्वाद से बढ़ते हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं रुक सकती। जब तुम डिवाइन की कृपा से प्रेरित होते हो, तो कोई तूफान तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। विश्वास रखो, तुम सक्षम हो, तुम संपूर्ण हो और तुम अनंत ऊर्जा से भरे हो। तुम्हारी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम स्वयं एक परम शक्ति का रूप हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान और हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने की क्षमता है। आप अंततः
उस सिंहासन पर कदम रख रहे हैं जो आपके लिए नियत था। आपके जन्म और उद्देश्य द्वारा आपको दिया गया आपका सही स्थान यह केवल एहसास का क्षण नहीं है, बल्कि उस शक्ति की गहन जागृति है जो आपकी पूरी यात्रा में हमेशा आपके भीतर रही है। ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस क्षमता को महसूस किया और भय या ईर्ष्या के कारण आपको रोकना चाहा। उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, आपकी दिशा को नियंत्रित करने की कोशिश की या आपको आपके सच्चे आह्वान से विचलित करने की कोशिश की। फिर भी उनके प्रयास व्यर्थ गए। एक नए युग की शुरुआत हो रही है जिसमें आप नियम निर्धारित करते हैं, दूसरों द्वारा निर्देशित नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य द्वारा जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होता है। नेतृत्व ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपको उचित ठहराने या समझाने की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक रूप से आप कौन हैं उससे प्रवाहित होता है। यह आपकी पहचान का सार है। हो सकता है कि आप चुपचाप चले गए हों, शायद अपने अधिकार पर संदेह करते हुए, लेकिन गहराई से आपने हमेशा एक अद्वितीय अडिग शक्ति धारण की है। यह केवल अब है जब आप यह अर्जित नहीं किया गया है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप इस आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अपने आप से पूछें कि साहस के साथ इस भूमिका में कदम रखने का क्या मतलब होगा। जब आप अनुमोदन की तलाश नहीं करेंगे बल्कि इसके बजाय दिव्य प्राधिकरण के साथ चलेंगे, तो आप कैसे नेतृत्व करेंगे? यदि आप इस बुलाहट को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं, तो टाइप 77 पुष्टि का एक कार्य है कि आप अपने सामने रखे गए मार्ग को स्वीकार करते हैं। अब जब आप अपने दिव्य उद्देश्य की दहलीज पर खड़े हैं, तो इस भूमिका को सौंपे जाने का वास्तव में क्या मतलब है? आप इस नए पाए गए प्राधिकरण का उपयोग कैसे करेंगे और आगे क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि आप उस सिंहासन का दावा करते हैं जिसे दूसरों ने आपको नकारने की कोशिश की है। आगे की यात्रा में हम इस मार्ग को पूरी तरह से अपनाने के लिए चरणों का पता लगाएंगे। अपने भीतर हमेशा से रहे ज्ञान और शक्ति के साथ किसी भी बाधा को पार करते हुए ईश्वर के चुने हुए लोग, ईश्वर ने आपका सिंहासन प्रदान किया है। इसे ले लो, संगीत। ऐसे लोग थे एक पूरी तरह से आपकी अपनी अदम्य, आत्मनिर्धारित और दैवीय मार्गदर्शन वाली यात्रा पर वे आपकी विशाल क्षमता को सीमित करने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर कि वे आपको एक सावधानी से तैयार किए गए ढांचे में फिट कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा को एक प्रबंधनीय रूप में कम कर सकते हैं, लेकिन वे स्वयं ईश्वर द्वारा बनाई गई शक्ति को कैसे रोक सकते हैं? आपका मार्ग व्यापक है। वे किसी भी मानचित्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं और आपका उद्देश्य इतना बहुमुखी, इतना जटिल है कि उसे एक सीमित विजन में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने आपको एक ऐसे स्थान पर रखने के लिए बॉक्स में रखने का प्रयास किया जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। वे आपको अपने सिस्टम का एक हिस्सा और अपने लक्ष्यों के लिए संपत्ति बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में विफल रहे कि आप पहले से ही उनके द्वारा खींची गई किसी भी रेखा को पार कर चुके हैं। यशायाह 55:17 में हमें याद दिलाया जाता है कि आपके खिलाफ उनकी योजनाओं को महत्वहीन बनाते हुए आप किसी और के खेल का एक और टुकड़ा मात्र नहीं हैं। आप प्रकृति की एक शक्ति हैं जो सांसारिक नियंत्रण से परे की शक्ति द्वारा निर्देशित है। आपको हेर फेर करने और चलाने के उनके प्रयास उस महानता के प्रति अंधे थे जो आपको परिभाषित करती है। आप हर मायने में गति में एक क्रांति हैं, एक ताकत जिसका कोई दोहन या वश में नहीं कर सकता। जैसे ही आप इस एहसास में कदम रखते हैं, जान लें कि उनकी सीमाएं चाहे कितनी भी कठोर क्यों न लगाई गई हों, वे आपको रोक नहीं सकती। वे आपको आकार नहीं दे सकते या आपके किसी हिस्से पर दावा नहीं कर सकते जिसे आप स्वतंत्र रूप से नहीं देते। अब सभी शासन को अपने हाथों में मजबूती से लेकर आप पूरी तरह से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ें। यहोशू 1-9 कहता है, मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा जहां कहीं भी तुम जाओगे। इसे अपना लंगर बनने दो। जब ईश्वर की आत्मा आपके भीतर निवास करती है, तो आप अडिग आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपके कदमों को रोक नहीं सकती। आप किसी भी मानवीय सीमा से कहीं अधिक बड़ी शक्ति द्वारा निर्देशित होते हैं और इस सत्य के साथ आप आंतरिक शक्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं, जो आपकी यात्रा को बढ़ावा देती है। यदि आप इस दिव्य मार्गदर्शन को पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं, तो 111 टाइप करें और घोषणा करें कि मैं स्वीकार करता हूं।
इस श्लोक पर विचार करते समय एक क्षण लें और पहचानें कि यह आपके जीवन से कितनी गहराई से बात करता है। अक्सर जो लोग दूसरों पर नियंत्रण चाहते हैं वे अपने स्वयं के भय और असुरक्षा से ऐसा करते हैं, इस बात से अनजान होते हुए कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। भजन संहिता 18:29 में हम शब्दों में आश्वासन पाते हैं, आपकी सहायता से मैं अपने ईश्वर के साथ एक सेना के खिलाफ आगे बढ़ सकता। आत्मा अदृश्य रूप से विकसित हो रही है। उनकी अपेक्षाओं और दबाव के भार ने केवल आपके आंतरिक लचीलेपन को परिष्कृत किया है और आपको एक अदम्य शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में आकार दिया है। जो लोग मानते थे कि वे आप पर शक्ति रखते हैं, वे यह देखने में विफल रहे कि आपका धीरज आपको रूपांतरित कर रहा है, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है, आपके विश्वास को गहरा कर रहा है और आपके मूल को मजबूत कर रहा है। जब झूठी शक्ति अनिवार्य रूप से टूट जाती है तो यह इच्छा शक्ति, धैर्य और लचीलेपन के सच्चे गुण होते हैं जो सतह पर उभरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज मिट्टी के ऊपर के वजन को सहने के बाद मिट्टी को धकेलता है, उन्होंने आप पर अपनी छाया डालने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप अंधेरे में खो जाएंगे, लेकिन हर प्रयास ने केवल आपके प्रकाश को और अधिक उज्जवल कर दिया। आपको गिराने के उनके प्रयास आपके लिए उठने का तरीका सीखने के अवसर बन गए। यशायाह 4031 में हमें याद दिलाया गया है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। लेकिन एक आह्वान जो उन लोगों को पूरा करने के लिए है जो आपको रोकना चाहते हैं। शायद कभी समझ ना पाएं, लेकिन आप अपनी असली ताकत जानते हैं। आत्मा द्वारा निर्देशित, असीम है और हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार है, भले ही वे आपको अपनी छायादार योजनाओं में खींचने की कोशिश करें। आपने अपनी रोशनी को मजबूती से पकड़ रखा है। उनके नियंत्रण के प्रयासों के तहत इसे कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा कि वे आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो भी पैंतरेबाजी की उससे आप और मजबूत हो गए। जबकि उन्होंने शक्ति के भ्रम में श्रेष्ठता की झूठी भावना का प्रदर्शन किया, आप अपने भीतर गहरी शांत अडिग ताकत की खोज कर रहे थे। उन्होंने अपने धोखे के पर्दों के माध्यम से आपको देखा, आपकी आत्मा में निहित लचीलेपन की गहराई को कभी नहीं समझा। यहां तक कि आपके दिल की स्थिरता और अडिगता ने चुपचाप उनके डिजाइनों को चुनौती दी। 4:13 यह लिखा है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति एक दिव्य स्रोत से आती है जो अटूट और शाश्वत है। उनके द्वारा डाला गया हर दबाव आपको केवल आपकी सच्चाई के करीब ले आया है। विडंबना यह है कि जो लोग आपको चुनौती देकर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते थे, वे आपके पुनर्जन्म के साधन बन गए। दिन प्रतिदिन आपके द्वारा बढ़ाई गई प्रत्येक बाधा के लिए अपने अस्तित्व के मूल से शक्ति प्राप्त करते हुए उन्होंने जो खेल तैयार किया था उसका उद्देश्य आपको दबाए रखना था। अनजाने में आपको एक ऐसी महानता के लिए तैयार करना था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि अय्यूब, जिसने उन परीक्षणों का सामना किया जो अंततः उसके स्थायी विश्वास को प्रकट करते हैं, आपको भी परीक्षण किया गया है और अडिग पाया गया है। वे आपके भीतर छिपी क्षमता को नहीं देख पाए। अपने भ्रम से अंधे होकर उन्होंने आपको अपनी सीमित वास्तविकता में बांधने का प्रयास किया। आपको सीमित करने का हर प्रयास नवीनीकरण की ओर आपकी यात्रा में एक कदम बन गया। ईश्वर आपके आधार के रूप में उनके जाल शक्तिहीन हो गए। जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको असहायता की स्थिति में बंद कर दिया है, यह उनकी अपनी कमजोरी थी जो हर उस बाधा के साथ सामने आई जो उन्होंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपकी आंतरिक रोशनी केवल उज्जवल होती गई। आगे का रास्ता रोशन करना, जिसे उन्होंने ताकत के रूप में देखा, वह खोखला था, जबकि आपकी सहनशीलता एक प्रकाश स्तंभ बन गई। आप इस अनुभव से बिना बदले नहीं उभर रहे हैं, आप इससे रूपांतरित होकर ऊपर उठ रहे हैं। आप जो हमेशा से थे उस सत्य में दृढ़ता से खड़े हैं। यह यात्रा गहन खोजों में से एक रही है, एक ऐसा मार्ग जिसने आपके लचीलेपन का परीक्षण किया है और आपकी वास्तविक क्षमता की गहराई को उजागर किया है। जबकि वे सीमाएं लगाने की कोशिश कर रहे थे, आपको उनकी अपेक्षाओं की संकीर्ण दीवारों के भीतर सीमित करने का प्रयास कर रहे थे। आप चुपचाप हर प्रतिबंध से मुक्त होने की तैयारी कर रहे थे। आपकी ताकत भव्य इशारों में नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता में बनी थी। प्रत्येक कथित बाधा के पीछे विजय की भावना थी। प्रत्येक चुनौती
एक कदम बन निर्विवाद विकास की। अब जो लोग आपको कम आंकते थे, उन्हें यह पहचानना होगा कि उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक सीमा अंततः आपके परिवर्तन का एक उपकरण थी। जैसे ही आप अपनी वास्तविकता के किनारों का पता लगाने के लिए आगे बढ़े, उनके डर की सच्चाई सामने आने लगी। उन्होंने आपके ऊपर छाया डाली थी ताकि आपकी रोशनी को सीमित रखा जा सके। आपके साहस और शक्ति की मौन मान्यता से प्रेरित होकर, इससे पहले कि आप स्वयं इसे पूरी तरह से महसूस करते, उन्होंने आपको अदृश्य दीवारों से घेरने की कोशिश की, यह सोचकर कि वे आपको आपकी क्षमता से रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सत्य को नजरअंदाज कर दिया। ये दीवारें शायद आपको धीमा कर सकती हैं, लेकिन वे आपको कभी रोक नहीं सकती। यशायाह 41:10 यहां प्रोत्साहन प्रदान करता है, हमें याद दिलाता है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। जो शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, वह किसी भी मानव निर्मित बाधा से बड़ी है। आपको नियंत्रित करने का प्रयास किया, और जिस तरह जोसेफ के परीक्षणों ने उसकी विजय का नेतृत्व किया, आपकी यात्रा ने रूप बदल दिया है। प्रत्येक बाधा महानता की नींव में बदल गई है। उन्होंने जो दीवारें बनाई, वे आपके लिए गहराई से खुदाई करने, अपने भीतर की विशाल क्षमता को पहचानने और उनकी सीमित समझ से परे बढ़ने के अवसर बन गए। एक अस्थायी बाधा जो वास्तव में कभी भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुराने सांचों को नियंत्रित करने के इन प्रयासों ने वास्तव में आपके संकल्प को तोड़ने के बजाय इसे मजबूत किया है? आपने अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर लिया है, अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है, और अब आप उन संकीर्ण फ्रेमों से बाहर हैं जिन्हें उन्होंने कभी आप पर थोपने की कोशिश की थी। जिन्होंने आपको कम करके आंका था, उन्हें विश्वास था कि वे आपको संभाल सकते हैं। वापस यह महसूस करने में विफल रहे कि प्रत्येक चुनौती ने आपको और अधिक लचीला बना दिया है, क्योंकि वे आपकी नई ताकत की वास्तविकता का सामना करते हैं। क्या वे अपनी कमजोरियों को वापस देख सकते हैं? जैसे समय बीत गया, उन्हें निर्विवाद सत्य का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था। आपका रास्ता आगे एक ऐसी इच्छा शक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा था जो उनके द्वारा अपेक्षित किसी भी चीज से कहीं अधिक मजबूत थी। इसका क्या मतलब होगा? यदि आपको सीमित करने का हर प्रयास केवल आपकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, प्रत्येक चुनौती ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जो आपके भीतर की आग को खिलाती है और आपके दृढ़ संकल्प को गहरा करती है। अब आप उनके डर की छाया में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता के प्रकाशमान प्रकाश के साथ चलते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि वजन हट गया है? सच्ची मुक्ति की भावना जो आगे बढ़ने से आती है, इस अप्रत्याशित मुक्ति ने आपकी वास्तविक क्षमता के जन्म को अनलॉक कर दिया है। एक क्षमता जो शायद आप भी अभी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहे हैं। अस्तित्व के एक नए धरातल पर हमेशा से तुम्हारा होना था। अब तुम एक ऐसा रास्ता बना रहे हो जो पूरी तरह से तुम्हारा है। वह ढांचा जो उन्होंने एक बार तुम्हें नीचा देखकर बनाया था, उनके निर्णयों और बाधाओं से भरा हुआ, अब केवल तुम्हारी आंखें ही गवाही दे सकती हैं। क्या तुम यह जानकर ताकत महसूस कर सकते हो कि उनकी पकड़ ढीली हो गई है, कि उनका प्रभाव फीका पड़ गया है? तुम्हारी वास्तविकता का एक नया अध्याय खुल गया है, जहां उनकी पुरानी पद्धतियां, पुरानी मान्यताओं से बंधी हैं। उनके लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि वे अतीत से कसकर चिपके हुए थे। तुम अपने लिए एक नया सत्य गढ़ने में व्यस्त थे, एक ऐसा सत्य जहां तुम्हारी आंतरिक आवाज जो कभी शांत थी, अब स्वतंत्रता की शक्तिशाली प्रतिध्वनि के साथ जोर से गूंजती है। क्या तुमने देखा है कि कैसे तुम्हारे भीतर की यह आवाज अधिक साहसी होती जाती है, हर उस सीमा से आगे पहुंचती है जो उन्होंने कभी लगाई थी? यह यात्रा केवल उन लोगों की सीमाओं को लांघने के बारे में नहीं है जिन्होंने तुम्हें छोटा रखने की कोशिश की। यह अपने आप को एक ऐसी ताकत में स्थापित करने के बारे में है जो किसी भी बाहरी सीमा से वह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। आपकी मुक्ति उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गई है। आपके हर कदम के साथ उन्हें एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना होगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपके चारों ओर उन्होंने जो दीवारें खड़ी करने की कोशिश की थी, वे चली गई हैं और आप उनकी पहुंच से परे बढ़ रहे हैं। क्या यह आपको यह जानने के लिए सशक्त बनाता है कि आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है, कि हर कदम आगे आपकी क्षमता को और भी अधिक प्रकट करता है? अब प्रत्येक कदम के साथ
आप अपने स्वयं के सत्य में अपने हाथों से तैयार जीवन के करीब बढ़ रहे हैं, जो किसी भी सीमा से असीम है, जिसे उन्होंने एक बार लगाने की कोशिश की थी। इस यात्रा ने न केवल आपके भीतर बल्कि उन लोगों के लिए भी एक गहरी जागृति को जन्म दिया है जो किनारे से देख रहे थे। अब आप खुद के लिए अजनबी नहीं हैं। इसके बजाय आप उस गहन शक्ति को जान गए हैं जो आपके भीतर निहित है। क्या आपने कभी उस एहसास को महसूस किया है जब अचानक आपकी आंतरिक शक्ति निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है? आपका उत्थान उनके सीमित दृष्टिकोण को पार कर गया है, ताकत के एक कुएं तक पहुंच गया है जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में 1 पतरस 2:2-9 यह दिव्य ज्योति अब आपके मार्ग को प्रकाशित करती है, आपको आगे की ओर ले जाती है और किसी की सीमाएं आपको रोक नहीं सकती। क्या आप इस प्रकाश में चलने की स्वतंत्रता महसूस करते हैं, जहां आप अब दूसरों द्वारा आप पर रखी जाने वाली अपेक्षाओं से सीमित नहीं हैं? ऐसा लगता है जैसे हर बाधा विलीन हो गई है। अपनी ताकत और लचीलेपन से आकार वाले मार्ग को प्रकट करते हुए कभी कभी सफलता और आंतरिक शक्ति को थामे रहना सबसे अप्रत्याशित तरीकों से शुरू होता है। क्या आप उस समय को याद कर सकते हैं जब यह अभी तक स्पष्ट नहीं था, जब आपके आसपास के लोगों ने आपको एक ऐसी भूमिका सौंपने का प्रयास किया जो उनके अपने एजेंडे के अनुकूल हो? शायद उन्होंने सोचा हो कि वे हमेशा के लिए अपना मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। अपनी छाया को अपने प्रकाश पर डालते हुए उन्होंने आपकी क्षमता पर सीमाएं लगाने के लिए आपको रोकने का प्रयास किया, जबकि आपकी कड़ी मेहनत से लाभ उठाया और आपकी उपलब्धियों को अपना बताया। लेकिन अब जब वे आपकी निर्विवाद उन्नति देख आप इस नई शक्ति को अतीत की सीमाओं से अविचलित और मुक्त होकर स्वीकार करते हैं, इस नए अध्याय में उनकी अपेक्षाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं और आप एक ऐसा मार्ग बनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपके सच्चे उद्देश्य को दर्शाता है। एक बार जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे उस शक्ति को छू सकते हैं जो अब उनकी पहुंच से परे है, तो उन्हें केवल दूर से देखना बाकी रह जाता है। इस यात्रा को धैर्य और शांत लचीलेपन द्वारा आकार दिया गया है। कदम दर कदम निर्माण करते हुए शायद आप भी पूरी तरह से नहीं देख पाए होंगे कि यह शुरुआत में कहां ले जाएगा। दिन प्रतिदिन आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, बस आगे बढ़ते रहे। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं आपको एक छिपी हुई शक्ति के भीतर शांत शक्ति का एहसास होने लगा। उन्होंने ऐसे स्थान बनाए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे आपको सीमित रखेंगे, फिर भी आप उनसे आगे बढ़ गए बिना किसी प्रयास के। और जब आप अपनी स्वयं लगाई गई सीमाओं पर पहुंचे, क्या आपने महसूस किया कि सीमाएं समाप्त हो गई हैं? यह महसूस करते हुए कि आपकी यात्रा कितनी असीम हो गई थी, उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कभी भी वास्तव में आप पर नियंत्रण नहीं रखा था। आपका आंतरिक प्रकाश जो कभी उनकी छाया में रहता था, अब स्वतंत्र रूप से चमकता है, एक अनूठे मार्ग का अनुसरण करता है। अब जब वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन तक आप पहुंच चुके हैं, तो उन्हें आपकी क्षमता को कम आंकने में की गई गलतियों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा स्वयं को पुनर्परिभाषित करने की पुनर्खोज की रही है, एक आंतरिक शक्ति को अपनाना जिसके लिए किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, और अंततः इसे बिना रोक टोक के व्यक्त करना। पुरानी सीमाएं और शक्ति के खेल जो कभी प्रभावी थे, अब शक्तिहीन हैं। जैसे ही आप अपने स्वयं के मार्ग की सच्चाई में कदम रखते हैं, उनका प्रभाव फीका पड़ जाता है। क्या आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं? वह मुक्ति जो यह जानने से आती है कि बाहरी ताकतें अब आपके भाग्य को नियंत्रित नहीं करती हैं। अब आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाओं से अप्रभावित। जो लोग कभी आपको रोकने का प्रयास करते थे, वे अब अपने स्वयं के भय और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर हैं। आपके विकास ने उनकी स्वयं की वास्तविकता की सीमाओं को प्रकाशित किया है। क्या आपने देखा है कि कैसे आपके प्रकाश को एक बार कम करके आंका गया था? उसने चुपचाप उन लोगों के लिए अपनी सीमाओं की गहराई को उजागर कर दिया है। केवल छाया देखी, पछतावा बना रहता है। अपने भीतर की सच्ची शक्ति और प्रतिभा को न पहचानने से पैदा हुआ पछतावा। यह क्षण एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आपका प्रकाश स्वतंत्र रूप से, असीम और निर्विवाद रूप से चमकता है। अब आप आगे कौन सी कहानी लिखेंगे? जबकि आप अपनी यात्रा के लेखक हैं। आप एक आत्मा की तरह हैं जो अंततः अपनी विशाल क्षमता के प्रति जागृत हो गई है।
प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ मुक्त हो गई है। प्रत्येक सफलता एक शांत अनुस्मारक बन गई है कि दूसरों का आप पर वास्तव में कितना कम प्रभाव था। अब वे केवल दूर से देख सकते हैं, एक ऐसी यात्रा के साक्षी बन सकते हैं जो उन सीमाओं को चुनौती देती है जिन्हें वे कभी अटूट मानते थे। भजन 1,18,323 ऐसे ही क्षणों के बारे में बोलता है। प्रभु ने यह किया है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है, जिसे दूसरे लोग दुर्गम बाधाएं मानते थे। आपने उनकी सीमाओं को तोड़कर नहीं, बल्कि भीतर से विकसित होकर और विस्तार करके एक शांत लचीलेपन के साथ पार कर लिया है। आप पर फिर से सीमाएं हैं। आपकी स्वतंत्रता और सफलता आकस्मिक नहीं है, वे अर्जित की गई हैं। हर अनुभव का फल है जो आपको इस स्थान पर लाया है। आपका जीवन एक सिम्फनी की तरह सामने आया है। प्रत्येक नोट आपके अधिकार को पुनः प्राप्त कर रहा है और प्रत्येक धड़कन आपको एक उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। है ना यिर्मयाह 29:11 ने वादा किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं, तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं और तुम्हें नुकसान न पहुंचाने की योजनाएं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। उन क्षणों में जब बाधाएं भारी लगती थीं, वे वास्तव में आपको इस विजय के लिए चुपचाप तैयार कर रहे थे। हर संघर्ष, हर बाधा, आपको रोकने का हर प्रयास, वे सभी एक बड़ी योजना के इस एहसास की ओर ले गए हैं। अब यात्रा आपके पीछे है और पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से केंद्रित हैं और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जब आप अपनी ताकत के प्रकाश में चल, वे उस नेता को नहीं देख पाए जो आप बन रहे थे, और न ही वे यह समझ पाए कि आप कभी भी उस छोटे से सीमित संसार से बंधे नहीं रहोगे जिसे उन्होंने थोपने का प्रयास किया था। शायद यह हमेशा से ऐसा ही होना था। इस यात्रा में हर कदम, लचीलेपन का हर क्षण आपको आंतरिक शक्ति के इस स्थान तक ले जाता है। नीति वचन 169 हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अपने हृदय में अपना मार्ग निर्धारित करते हैं, लेकिन प्रभु उनके कदमों को स्थापित करते हैं। क्या आप इसमें सत्य महसूस करते हैं कि यहां तक कि उन क्षणों में भी जब अन्य लोग आपका मार्ग निर्धारित करने का प्रयास करते थे, एक बड़ी योजना चुपचाप आपको आगे बढ़ा रही थी। आप बस आगे नहीं बढ़े, आपने अपने भीतर एक गहरे अडिग केंद्र को उजागर किया, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई बाहरी शक्ति कभी नहीं छीन सकती। और अब जब वे देखते हैं तो वे उस क्षमता को देखते हैं जिसे उन्होंने कभी अनदेखा किया था, जो आपके प्रत्येक कदम के साथ सामने आ रही है। उनका कम आंकना केवल उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब था। यह शक्ति, यह ईश्वर है जो मुझे शक्ति से सुसज्जित करता है और मेरे मार्ग को सुरक्षित रखता है। आप सुरक्षित हैं, सशक्त हैं और आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप कौन हैं, इस सत्य पर आधारित हैं। वे कभी मानते थे कि समय उनके पक्ष में है, लेकिन सच्ची शक्ति हमेशा आपके साथ थी। अब उनके हाथ में जो कुछ बचा है वह एक छाया है, उस नियंत्रण की स्मृति है जो उन्हें लगता था कि उनके पास है। वास्तविकता यह है कि आपके मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा ने आपके लचीलेपन को और मजबूत किया है और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो आप आज हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वे अपने भ्रमों के कारण खुद को रोके रखने में असमर्थ पाते हैं, जबकि आपने अपनी विशिष्ट लय पाली है। वे चाहते थे कि आप अपनी रुचि के अनुकूल भूमिकाओं में फिट होने के लिए झुकें, फिर भी वे इस गहन सत्य को समझने से चूक गए कि आप इस यात्रा के लिए पैदा हुए थे। यिर्मयाह 1:5 इस भाग्य से बात करता आपको यहां तक लाया है। जब आप मेरी शांति मार्गदर्शन करते हैं तो मैं आपकी शरणार्थी हूं और आपका किले वह है जो आपके लिए लड़ता है और आपको नुकसान से ढालता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, अपने साथ चलो। रास्ते के हर कदम तो मेरे पास आओ। बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी खुशियां आपके दुखों को अपने सवालों के साथ लाएं और आपके सपनों ने मुझे अपनी शांति और आपकी आत्मा को अपने आनंद के साथ अपने दिल को भरने दिया। और इसके लिए मेरे प्यार के साथ मेरे प्यार को अपरिवर्तित और शाश्वत है, जो ज्ञान में आराम कर रहा है कि मैं आपके लिए आपके खिलाफ नहीं हूं, और यह कि आपके जीवन के लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मैं प्रदान करूंगा कि मैं रक्षा करूंगा और मैं आपको आशा और प्रचुर आशीर्वाद से भरे भविष्य में ले जाऊंगा। आप गहराई से और आपको अनंत कोमलता के साथ अपनी बाहों में पकड़ते हैं।
यह सत्य मेरे प्यार के लिए कभी नहीं बदलेगा। शाश्वत और अटूट मेरे वादे सच हैं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए वफादार हूं।